क्योंकि ये रीजनल है और इसके साथ उनके मफादात ज़्यादा जुड़े होते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा आपको फ़ायदा अपने रीजनल एरियाज़ में हो सकता है वहाँ ज़्यादा दूसरे ब्राज़ील में या लैटिन अमेरिका में आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो उतना ज़्यादा बेनिफिशरी नहीं रहेगा जितना ज़्यादा कि आपको अपने रीजन में जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे इन्वेस्ट करने में फ़ायदा होता है। तो ये तो जाहिर बात है, जो आपके रीजन में आप उनके डोमिनेंट होंगे, उनको डिपेंडेंट करेंगे तो आपकी जो है ना पॉलिसीज़ भी कारआमद रहेंगी और आपका एक जो है ना रोल है वो रहेगा इसमें। पाकिस्तान की दगाई में पाकिस्तान को क्यों नहीं इंडिया कुछ कोलैबोरेट कर रहा? वही चीज़ है, दुश्मन है ना, इसलिए नहीं दे रहे। सबसे बड़ा दुश्मन ही पाकिस्तान का। क्यों दुश्मन है? ये आपको खुद ही मालूम है, इसीलिए दुश्मन है कि वो उनके एक तो वो है गैर मुस्लिम। अब आते हैं जो आपने बात की है वो दूसरे ममालिक को फंड दे रहा है। भूटान की बात की आपने, साथ अफगानिस्तान की बात की, बांग्लादेश की बात की। असल में जो मुझे लगता है वो सब में पाकिस्तान को घेरना चाहता है। ऐसा क्यों? देखिए ना, आप देखिए जितने भी पाकिस्तान के साथ साथ हमसाया ममालिक लग रहे हैं, घेरे में लेना चाह रहे हैं ना, उनके साथ अपने रिलेशन अच्छे बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि इंडिया का जो अब एक तरीका वारदात है ना, वो ये नहीं है कि आप किसी पे डायरेक्ट अटैक कर दो, हमला कर दो, जंग की तरफ जाओ, वो नहीं है। वो अब इकोनॉमी की जंग लड़ना चाह रहा है। बात करेंगे भारत की, जिन्होंने रिसेंटली अपना कह लेंगे 2025 का बजट अनाउंस कर दिया गया है और इस बजट के अंदर तकरीबन साउथ ईस्ट एशिया में हर मुल्क को सिवाय पाकिस्तान को छोड़कर फंड्स दिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो भूटान की बात करेंगे कि भूटान को इंडिया हर दफ़ा सबसे ज़्यादा फंड देता है, क्योंकि भूटान कह लें कि एक तरफ उसका झुकाव चाइना की तरफ नज़र आता है और वो पूरी की पूरी उसका अपना कोई समुंदर भी नहीं है जिसके थ्रू वो ट्रेड भी कर सके। तो इसलिए इंडिया जो है उसका हमेशा कह लें कि जो फंड है वो ज़्यादा रखता है, यानी कि उसने दिया है उसको 2150 करोड़ नज़र आ रहे हैं जो कि उनको फंड दिया जा रहा है। अफगानिस्तान को 100 करोड़ है, बांग्लादेश को 120 करोड़ है। सोचने वाली बात यह है कि बांग्लादेश के साथ इंडिया की टसल है लेकिन फिर भी 120 करोड़ उसको दिया जा रहा है। फिर नेपाल को 700 करोड़ दिया है, श्रीलंका को 300 करोड़ दिया है, मालदीव को फिर कह लें कि 600 करोड़ दिया है, मलेशिया को 350 करोड़ है, म्यांमार को 500 करोड़ है। सर क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया ने साउथ ईस्ट एशिया कंट्री में हर किसी को फंड दिया है, पाकिस्तान का नाम नहीं आया है? ये असल में जो जियो पॉलिटिक्स होती है ना, ये उसका एक बेसिक आंसर होता है कि आपने किन ममालिक के साथ अपने जो रिलेशंस हैं उनको स्ट्रेंथन करना है, किन के साथ नहीं करना। तो ये साउथ एशियन पॉलिटिक्स है ना, इंडिया इसमें एज एक डोमिनेंट रोल अपना किरदार अदा करना चाहता है। तो ये उसकी पॉलिसीज़ का हिस्सा है, जिसकी वजह से वो चाहे बांग्लादेश है, नेपाल है, अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान में इससे पहले भी एक ये हिस्ट्री का हिस्सा है कि अफ़गानिस्तान में वो इंटरफेरेंस करता रहा, कभी डेवलपमेंट फ़ंड की शक्ल में, कभी वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की शक्ल में। तो वो ये चाहता है कि एक अलाइंस अपना बनाए जिसकी वजह से वो इस रीजन में डोमिनेट हो। मतलब आप कह रहे हैं कि वो एक ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जिसमें इंडिया की डोमिनेंसी और नजर आए। ठीक है, एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो ये जो फंड्स हैं ये इसलिए दिए जा रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, रोड, कॉलेजेस वगैरह, हॉस्पिटल्स वगैरह पर लगाए जाएं। तो क्या कहना चाहते हैं, वैसे इंडिया लैटिन अमेरिका को भी देता है, अफ्रीका को भी देता है, बट साउथ ईस्ट एशिया में इसकी ज़्यादा नज़र रहती है। क्यों? क्योंकि ये रीजनल है और इसके साथ उनके मफादात ज़्यादा जुड़े होते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा आपको फ़ायदा अपने रीजनल एरियाज़ में हो सकता है वहाँ ज़्यादा दूसरे ब्राज़ील में या लैटिन अमेरिका में आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो उतना ज़्यादा बेनिफिशरी नहीं रहेगा जितना ज़्यादा कि आपको अपने रीजन में जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे इन्वेस्ट करने में फ़ायदा होता है। तो ये तो जाहिर बात है, जो आपके रीजन में आप उनके डोमिनेंट होंगे, उनको डिपेंडेंट करेंगे तो आपकी जो है ना पॉलिसीज़ भी कारआमद रहेंगी और आपका एक जो है ना रोल है वो रहेगा इसमें। पाकिस्तान की दगाई में पाकिस्तान को क्यों नहीं इंडिया कुछ कोलैबोरेट कर रहा? वही चीज़ है, दुश्मन है ना, इसलिए नहीं दे रहे। सबसे बड़ा दुश्मन ही पाकिस्तान का। क्यों दुश्मन है? ये आपको खुद ही मालूम है, इसीलिए दुश्मन है कि वो उनके एक तो वो है गैर मुस्लिम। मुस्लिम इंडिया, पाकिस्तान मुस्लिम है, इनके कानून कुछ और है, उनके कानून कुछ और है, इसीलिए बाकी देखिए मैं यहाँ पे से ही लगती आ रही है। कुछ रियलिटी बेस बातें ये है कि देखें, ये पाकिस्तान और इंडिया के दरम्यान में टसल तो एक रियलिटी है। ठीक है, अब पाकिस्तान को इंडिया क्यों फेवर करेगा? वो तो ऑटोमेटिकली जब हमारी इकॉनमी क्राइसिस का शिकार होती है। अब देखें कि इंडिया का क्या किरदार रहा है पाकिस्तान को वो ग्रे लिस्ट में करने का, ब्लैक लिस्ट में करने का। तो वो तो कोई भी अपॉर्चुनिटी इकोनॉमिक डोमिनेंट की वो अपने हाथ से जाने नहीं देता। तो ये इंडिया की पॉलिसी का हिस्सा रहा है।
हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि हमें अपने आप को खुद थोड़ा सा मजबूत करें, ताकि जो हमारी इंटरेक्शन है अपने रीजनल और जियो पॉलिटिक्स के हवाले से वो थोड़ी सी मजबूत हो। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है कि हमें खुद को भी जियो पोलिटिकली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, खुद की डोमिनेंसी भी होनी चाहिए साउथ ईस्ट एशिया में, बिकॉज मेजर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, अभी तो बांग्लादेश भी सुर्खियों में आया हुआ है बहुत ज़्यादा। तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि पाकिस्तान कब तक अपने आप को थोड़ा सा डोमिनेट करेगा, और जब हमारा बजट भी अनाउंस होगा तो हम भी, क्योंकि देखिए एक ज़माना था जब इंडिया दूसरों पर मुख्तार था कि भाई वो हमें फंड्स भेजेंगे तो हम ये सब कुछ करेंगे। एक ज़माना था जब पाकिस्तान फंड्स देता था, लेकिन आज पाकिस्तान फंड्स लेता और इंडिया देता है। सबसे पहले तो बात यह है कि हमें अपने आप को मजबूत करना है, ठीक है। वो जो बैरियर्स हैं उन पर काम करने की कोशिश है जो हमें खुद कमज़ोर करती हैं। जब तक वो उन बैरियर्स पर काम करेंगे तो इंशाल्लाह तबारक तआला पाकिस्तान भी डोमिनेट करेगा इंशाल्लाह। आपसे सवाल करना चाहूँगी, आपने बोला कि एक तो वो हमसे बड़े अलग हैं, दूसरा वो नॉन मुस्लिम्स हैं, ठीक है, लेकिन देखिए अमेरिका भी तो है ना, अमेरिका से भी तो हम फंड्स लेते हैं कि नहीं लेते हैं, IMF से, वो भी तो फिर एक किस्म के नॉन मुस्लिम्स ही हुए ना, तो फिर इधर इतना नॉन मुस्लिम वाला तफरका क्यों नजर आता है? इसलिए एक जो हमसाया है, हमसाया मुल्क है, जैसे वो कहते नहीं, वो एक घर में दो सोखने नहीं रहती, हाँ। ये इनका साहब है, इसलिए। अच्छा, अब ये देखिए अमेरिका और उनकी जो स्टेटस है और इंडिया का स्टेटस में बड़ा फ़र्क है। अमेरिका के साथ अगर हम अलाइंस नहीं रखते तो वो आपको पता है कि वो उनकी हमारी कुछ मजबूरियां हैं, ठीक है, तो वो जो रियलिटी बेस्ड चीज़ें हैं उनकी वजह से अमेरिका के साथ और इंडिया के साथ हमारे ताल्लुक जो हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस है। जो उनके लिए पॉलिसी बनाई जाती है उसके जो सर्कमस्टांसिस होते हैं वो और होते हैं, इंडिया के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उनके सर्कमस्टांसिस कुछ और होते हैं। क्या लग रहा है आपको कि जितना भी बजट इंडिया ने दूसरों को दिया, मतलब कि अनाउंस किया, अपना फंड्स दे दिया, तो उनकी आवाम कितनी खुश नज़र आ रही है? देखिए जिस तरह पाकिस्तान के मिसाइल है इस तरह इंडियन के अपने मिसाइल भी हैं, वहाँ पे भी पॉवर्टी है, इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, वो जो चीज़ें हैं, लेकिन ये अभी जिस तरह ये मोदी का वही डोमिनेंस है उसका, तो वो डोमिनेंस चाहता है, बात ये चीज़ें हैं। बेहतर यह है कि दोनों ममालिक को अपनी इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहिए, जो डायलॉग के गैप्स हैं उनको फिल करना चाहिए, और दोनों मुल्कों को जो पॉवर्टी है और उसके रेट को कम करना चाहिए। तो इन चीज़ों पे जो सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उन पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, दोनों मुल्कों के नहीं बल्कि साउथ एशियन रीजन के लिए ये ज़रूरत है कि वो सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर को बेहतर करने की कोशिश करें, चाहे वो म्यांमार है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है। बात करेंगे भारत की नरेंद्र मोदी की बीजेपी पार्टी की है। आज कह लें कि उनका 2025 का सालाना बजट अनाउंस हुआ है, और इस बजट में जो सबसे ज्यादा हिस्सा है वो भूटान को दिया जा रहा है, और भूटान के साथ बड़ी दोस्ती ताल्लुकात कायम हो रहे हैं। भारत के साथ में म्यांमार है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, यहाँ तक कि अफगानिस्तान को भी 100 करोड़ का फंड दिया जा रहा है। क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर कि इंडिया इतना ज्यादा कैपेबल हो चुका है कि अब दूसरे लोगों की मदद करने के लिए निकल पड़ा है, उनको फंड देता है। एक जमाना था जब इंडिया दूसरों से फंड लिया करता था, लेकिन आज वही दूसरों को फंड दे रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान कभी दूसरों को फंड दिया करता था, आज खुद ही फंड ले रहा है। तो क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? पहले तो ये बताए पाकिस्तान ने क्या फंड दिए हैं? दिए हैं तुर्की को भी फंड्स दिए हैं, ये ना मतलब कितनी देर हो गया? काफी अरसा दराज, हाँ अरसा दराज गुजर गए हैं। अच्छा, अब आते हैं जो आपने बात की है वो दूसरे ममालिक को फंड दे रहा है। भूटान की बात की आपने, साथ अफगानिस्तान की बात की, बांग्लादेश की बात की। असल में जो मुझे लगता है वो सब में पाकिस्तान को घेरना चाहता है। ऐसा क्यों? देखिए ना, आप देखिए जितने भी पाकिस्तान के साथ साथ हमसाया ममालिक लग रहे हैं, घेरे में लेना चाह रहे हैं ना, उनके साथ अपने रिलेशन अच्छे बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि इंडिया का जो अब एक तरीका वारदात है ना, वो ये नहीं है कि आप किसी पे डायरेक्ट अटैक कर दो, हमला कर दो, जंग की तरफ जाओ, वो नहीं है। वो अब इकोनॉमी की जंग लड़ना चाह रहा है, जो मुझे लग रहा है। वो इसी वजह से जहाँ पे भी कोई भी क्राइसिस आता है या कोई भी उसको समझ आती है ना कि हम लोग वहाँ पे कोई हेल्प कर सकते हैं, या कोई ना कोई वहाँ पे हमारे जो रिलेशन है वो बेहतर हो सकते हैं। पैसों से हो सकते हैं, पैसों से, अगर पावर से हो सकते हैं पावर से। वो जैसा मुल्क है ना, जैसा आगे से कंट्री है, उस तरीके से उनके साथ जो है ना वो रिलेशन बनाने की कोशिश करता है। जो उनका जयशंकर है, वो जहाँ पे भी जा रहा है ना, वो अपने रिलेशन को मजबूत से मजबूत करता जा रहा है। आप देखें अमेरिका, इंडिया और इसराइल, वो एक कोई अजीब कोई बिग थ्री बनाने जा रहे हैं। क्योंकि उनके आप रिलेशन देख लें, अमेरिका और रशिया की बड़ी आपस में लगती है, चाइना की बड़ी लगती है, इंडिया की चाइना के साथ बड़ी लगती है। लेकिन जब उनकी इकॉनमी की बात आती है, जब उनके अवाम की बात आती है, जहाँ पे उनके मुल्क का फ़ायदा होता है, तो वो कहीं भी नहीं देखते कि हमारी इनके साथ कोई कंट्रोवर्सी चल रही है, हमारी इनके साथ कोई दुश्मनी चल रही है, कुछ भी नहीं। वो सबसे पहले अपनी इकॉनमी को देखते हैं कि भाई हमें यहाँ से फ़ायदा हो रहा है, हमने हमने अमेरिका के साथ भी चलना है, इसराइल के साथ भी चलना है, हमने रशिया के साथ भी चलना है। वाली बात है, बांग्लादेश को 120 करोड़ का फंड दिया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स वगैरह बनाने के लिए। ना सिर्फ बांग्लादेश बनाएगा बल्कि बाकी कंट्रीज भी जिनको ये फंड्स दे रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर कि अफगानिस्तान की भी पाकिस्तान के साथ टसल है, तो अफगानिस्तान को भी 100 करोड़ दे रहे हैं। वो 2001 से लेके पाकिस्तान में जितने ज़्यादा मामलात ख़राब हुए हैं, आपको पता है पाकिस्तान में जितनी ज़्यादा दहशतगर्दी हुई है वो कहाँ से हुई है? तोरखम बॉर्डर के जरिए हुई है।
वहाँ से लेके आप 2011 तक आ जाएं। 2011 में क्या हुआ है कि यहाँ पे सर जोड़ के बैठे कि भाई कभी पेशावर में सुबह धमाका हो रहा है, शाम को हो रहा है, ईशा को हो रहा है, मगरब को हो रहा है, हर टाइम धमाका, कभी यहाँ पे धमाका, कभी वहाँ पे धमाका। उन लोगों ने कहा कि भाई जो यहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है इसको रोकने के लिए क्या किया जाए। जब उन्होंने सोचा तो उनको पता चला कि भाई ये उस बॉर्डर पार से यहाँ पे दहशतगर्दी फैलाई जा रही है, किसी भी तरीके से, किसी भी वे से फैलाई जा रही है। दहशतगर्दी फैलाई जा रही है, बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन आखिरकार आपने कहा कि इंडिया इंसानों को अपनी तरफ लेकर आ रहा है, दोस्ताना माहौल बना रहा है। साउथ ईस्ट एशिया में अगर देखा जाए तो इंडिया बड़ा ज़्यादा पावरफुल नजर आ रहा है हम लोगों को, और साथ में अगर देखा जाए तो लैटिन अमेरिका को भी देता है, ये अफ्रीका को भी देता है। तो इसके बावजूद उसकी तरफ तवज्जो नहीं है ज़्यादा। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर इंडिया की बहुत ज़्यादा तवज्जो नजर आ रही है, क्योंकि ये इनके करीब करीब है ना। हमसाया ममालिक से ज़्यादा मसले होते हैं बंदे को, हमसाया ज़्यादा अमीर हो जाए ना तो बंदे को ज़्यादा पाकिस्तान को नहीं दे रहे फंड, तो पाकिस्तान को क्यों देना उन लोगों ने? पाकिस्तान ने लेना भी नहीं, हमसाया नहीं है, हमसाया नहीं है। लेकिन ये एक शुरू से दुश्मनी वाला मामला चल रहा है, तो पाकिस्तान को कभी बात होगी तो पाकिस्तान ले ले तो उन लोगों ने ताने मार मार के हमें मार देना है कि यार इन्होंने असी फंड दिता, इन्होंने असी फंड दिता, इन्होंने असी पैसे दिते, असी ये किया वो किया। वो बात नहीं है। जो अफगानिस्तान को कर रहे हैं ना, आप देखें वहाँ पे बॉर्डर के करीब काफ़ी ज़्यादा ज़मीन उन लोगों ने लीज पे ली है, काफ़ी अच्छे के लिए। क्यों लिया है? पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी होती थी कहाँ से होती थी? अफगानिस्तान वाले बॉर्डर से होती थी। जब इन लोगों ने बाड़ लगाना स्टार्ट किया है, वहाँ पे पाक फौज पे हमले स्टार्ट हो गया, धमाके स्टार्ट हो रहा है। जितनी ज़्यादा कोशिश हो सके कि वो बाड़ लगाने को वो रोक रहे थे। एट द एंड पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा हद तक वहाँ पे वो जो इस चीज़ पे काबू पा लिया।